अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपने A2 में पढ़ा होगा, ये चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन का मैथ्स में। अब पार्शियल फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन सिंपल, हमारे पास एक फंक्शन है p ऑफ x बाय q ऑफ x। इस फॉर्म में जो हमारे पास टर्म लिखी जाती है, ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन। p ऑफ x q ऑफ x का मतलब ये हमारे पास कोई फंक्शन है। सपोज p ऑफ x हम कह रहे हैं x प्लस 3 है और q ऑफ x हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास दो फंक्शन, इस फॉर्म में जब हम इन फंक्शन को लिखेंगे तो ये हमारे पास फ्रैक्शन होती है। अब फ्रैक्शन भी आगे से हमारे पास दो टाइप की फ्रैक्शन है, एक है हमारे पास प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, उसकी कंडीशन हमारे पास ये है। अगर आप ये चीज याद रखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन हमारे पास p ऑफ x है, जो हमारे पास न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारे पास लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम सिंपल कोई फ्रैक्शन देखें नंबर में, तो हमारे पास जो ये नंबर है वो इससे लेस होना चाहिए। जैसे कि 1/2, जैसे 5/6। ये हमारे पास मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास q ऑफ x, हमारे पास p ऑफ x असल में ग्रेटर देन होना चाहिए q ऑफ x। इसमें मतलब हमारे पास जैसे 3/2 है, जैसे 10/6। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम पोलिनोमियल्स की बात करें तो इस क्वांटिटी का मतलब क्या है, अब उसमें हम इसकी पावर देखते हैं। अब जैसे इस केस में हमारे पास x प्लस 3 हमारे पास ऊपर फंक्शन है और x, अब इसमें ये सेकेंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, तो इसकी डिग्री इससे कम है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अगर ये हमारे पास q ऊपर होता, मतलब हमारे पास x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास p जो फंक्शन है वो हमारे पास इसकी डिग्री है 3, हमारे पास इसकी डिग्री हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास इसकी डिग्री 2 है। तो अब हमारे पास इसकी डिग्री p, हमारा p ऑफ x इज ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर हम दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है x प्लस 1 और हमने इससे सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है x माइनस 2x। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हम कैसे करते हैं, सिंपल एलसीएम लेके। इसका एलसीएम क्या होगा, x प्लस 1 x प्लस 2, और ऊपर अगर हम इसको 1 से है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर x प्लस 1 और x प्लस 2। ये तो हमने दो फ्रैक्शंस थी, इनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन आ गई। अब अगर हमें एक सिंगल फ्रैक्शन पता है और हमने इससे इस फॉर्म में जाना है, तो वो तब हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से हम एक फ्रैक्शन से हम उसको स्प्लिट करते हैं मोर देन वन फ्रैक्शन। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करते हैं, ये आपने 11 में भी पढ़ा होगा। अब इसके हमारे पास जनरली 3 केसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं, क्योंकि सिर्फ इसी 3 टाइप। अब इसमें मजीद भी हम केस आ सकते हैं, लेकिन वो इसी के आगे से हमारे पास टाइप होगी। बेसिक जो हमारे पास 3 केसेस हैं वो यही 3 है। सबसे पहला हमारा केस 1 में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सिंपल फ्रैक्शंस हैं, मतलब 1 ओवर
x प्लस a और x प्लस b। हमारे पास दो सिंपल अगर फ्रैक्शंस हैं, अब इससे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में जाना है तो किस तरह जाएंगे, इसको हम एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1/x² माइनस 4। अब नीचे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। सबसे पहले तो आपने इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करना है। अब इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये हमारे पास आइडेंटिटी लग के ये हो सकता है x प्लस 2 x माइनस 2। सिंपल a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगेगी और ये हमारे पास x प्लस 2 आ गया और x माइनस 2 आ गया। अब अगर हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो 1/x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इसके हमें पता है कि ये दो अलग फ्रैक्शन से मिलकर बना, तो अब हम इसको a, ये हमारे पास एक अननोन है, ओवर पहली फ्रैक्शन पहली टर्म ये प्लस b बाय x माइनस 2, ये हमारे पास ये फाइनल आंसर होना चाहिए। अब इसमें a और b अननोन है तो वो हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इस पूरी, अब ये इक्वेशन बन गई, इसको हम ये जो नीचे वाली टर्म है इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हमारे पास 1 आ गया, यहां हमने मल्टीप्लाई किया तो a के साथ हमारा x माइनस 2 आ गया प्लस b के साथ हमारा x प्लस 2 आ गया। अब क्योंकि हमें दो नीचे टर्म्स पता है, ये इनके रूट्स हैं, तो अगर हम सपोज करें दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाती है, हमारे पास माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये माइनस 2 अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन में, अब ये देखिए ये माइनस 2 है, अब ये 1 वैसे का वैसे प्लस a माइनस 2 और जब हम b में डालेंगे तो ये x हमारा माइनस 2 है और ये प्लस 2, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, इसलिए b वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास अननोन सिर्फ a है, a हम फाइंड कर सकते हैं, a हमारे पास आ गया, ये माइनस 4 हो जाएगा और ये माइनस 1/4 हमारा a आ गया। अब सिमिलरली हम ये जो दूसरी फ्रैक्शन है हम इसको सपोज करेंगे लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इधर से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 अगर हम इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो 1 इज इक्वल टू, अब यहां जब 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो a वाली टर्म हमारे पास 0 हो गई प्लस b वाली टर्म में हमारे पास है 2 प्लस 2, तो b हमारे पास क्या आ गया 1/4। अब हमें a भी पता चल गया, b भी पता लग गया, तो हम a की जगह लिख सकते हैं 1/4 और b की जगह लिख सकते हैं a माइनस है हमारा ये साथ माइनस साइन और प्लस b 1/4, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ कोई भी हमारे पास रूट्स, ये असल में रूट्स है ना दो, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे, हमने उनको बाय फॉर्म में लिख देना, मतलब कि a ओवर पहली फ्रैक्शन प्लस b ओवर सेकंड, अगर ये 3 होती तो ये हो जाता प्लस c ओवर ये थर्ड वन, इसमें हम x प्लस 3 कर लेते, हमारे पास c ओवर x प्लस 3 हो जाना। हमने सॉल्व इसी तरह करना था, सबसे पहले x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख के जो वैल्यू आनी थी वो पूरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, फिर x माइनस 2 पे, फिर x प्लस 3। ये था हमारे पास पहला केस। अब हमारा सेकंड केस में हमारे पास फैक्टर में नीचे स्क्वायर अगर आ जाए, मतलब कि a प्लस बी का स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी एक एग्जांपल देख लें। हमारे पास 3x माइनस 2 बाय x माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर है। अगर इसको अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, ये तो सिंपल टर्म है हमारे पास, इसको हम वैसे ही जैसे हमने पहले किया a ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जब स्क्वायर है तो हमने एक दफा इसको बगैर स्क्वायर के लिखना है और एक दफा स्क्वायर के साथ लिखना है, प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और इसको हमने अब a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, इस पूरी इक्वेशन को हम
इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो ये a x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c x प्लस 1। अब ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास 3 अननोन है, तो हमें 3 वैल्यूज चाहिए, 3 इक्वेशंस चाहिए, लेकिन अब हमारे पास यहाँ फैक्टर्स 2 हैं। सबसे पहले तो हम वही तरीका करेंगे, हम x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 सपोज करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1। अब ये -1 हम ऊपर वाली इक्वेशन में अगर डालें तो यहाँ पे हमारे पास 3 - 1 -1 और ये हमारे पास -5 आ जाता है। और इधर अगर हम अब -1 से कौन सी वैल्यू, अब इसमें अगर हम -1 डालें, इसमें अगर हम -1 डालें तो -1 + 1 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब b वाले में इसकी जगह हम -1 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म बचेगी वो हमारे पास सिर्फ a वाली होगी। a में अगर हम -1 डालें, -1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी एक सेकंड, ये क्वेश्चन यही है। a पे हमारे पास a -2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 5 है। अब -5 इज इक्वल टू a और -2 का स्क्वायर हमारे पास है 4, तो a हमारे पास आ गया -5/4। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमें दूसरा फैक्टर भी पता है, पहले हमने किया है x + 1 के लिए, अब हम करेंगे जो स्क्वायर के अंदर है x - 1 के। तो लेट x - 1 इज इक्वल टू 0, इससे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 1 जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके यहाँ 1 डालेंगे तो ये 3 - 2 1 इज इक्वल टू, अब ये 1 जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 - 1 0, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। और इसमें जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 1 - 1 0, तो हमारे पास सिर्फ c वाली टर्म बची। और c वाली टर्म में हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 + 1, तो c हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गया 1/2। अब दो वैल्यूज तो हमने निकाल ली, अब b कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो एक गिवन थे, दो वैल्यूज हम सिर्फ फाइंड कर सकते थे, तो उससे हमने a और c फाइंड करें। अब अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो 3x - 2 इज इक्वल टू, यहां हम आइडेंटिटी से ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू x² - 2x + 1। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया, प्लस b, ये हमारे पास x² - 1, ये अगर हम आप आइडेंटिटी लग रही है a - b और a + b वाली, तो ये हमारे पास x² - 1 का स्क्वायर जो 1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा, प्लस c हमारे पास x + 1। अब ये इक्वेशन के सेंटर में हमारे पास इक्वल का साइन है, इसका मतलब कि हमारे पास जो x² वाली टर्म है, जो x² वाली कोएफिशिएंट इस साइड पे है वही हमारे पास इस साइड पे होने चाहिए, जो x के कोएफिशिएंट इस साइड पे है वही इस साइड पे होने चाहिए, और उसी तरह जो कांस्टेंट यहाँ पर है वही कांस्टेंट हमारे पास यहाँ होना चाहिए। तो हमें a और c तो पता है, हमें सिर्फ b चाहिए। तो अगर हम x² को ही देखें तो इस साइड पे x² का कोएफिशिएंट है ही नहीं, x², तो ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू, इस साइड पे x² का कोएफिशिएंट a है, a और प्लस b। x² वाली टर्म्स हमने, आप इस ब्रैकेट को ओपन करके सारी वैल्यूज देख सकते हैं। हमें यहाँ पे देखें, ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास ax², तो ये a हो गया एक टर्म, और ये हमारे पास bx², ये b होगी। अब इधर से हमारे पास b क्या आ जाएगा, -a, तो b इज इक्वल टू -4/5, तो ये हमारे पास +5/4 आ जाएगा। अब इसको अगर हम फाइनल आंसर में ये वैल्यूज डालें तो ये हमारे पास यहां पर a की जगह हमारे पास क्या आ गया, -5/4, -5/4 x + 1, प्लस b हमारे पास है +5/4, तो +5/4 x - 1 प्लस ये हमारे पास c क्या था 1/2, तो ये हमारे पास +1/2 x - 1 का
स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड केस। अब केस 3 हमारा क्या है? अब हमने पहले जो दो केस पढ़े हैं उसमें एक तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स थे, दूसरे में हमारे पास एक फैक्टर पे स्क्वायर आ गया था। अब तीसरे में हमारे पास फैक्टर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मतलब अगर हम, ये हो गया x प्लस ए, ये हमारे पास एक सिंपल अगर कोऑर्डिनेट है, और x स्क्वायर प्लस बी। अब ये हमारे पास फैक्टर में एक स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास थर्ड केस है। इसको हम क्वेश्चन से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 2x प्लस 1, ये हमारे पास एक सिंपल फ्रैक्शन है, और ये x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म में एक फ्रैक्शन आ गई। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो सिंपल आपने पहला केस x माइनस 1 प्लस, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? bx प्लस सी बाय ये फैक्टर, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, वही सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 2x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू a, और a के साथ हमारा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी मल्टीप्लाई बाय, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास x माइनस 1 आ गया। अब एक क्योंकि हमारे पास वेक्टर मौजूद है तो हम लेट कर लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस x1 को हम अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास 2 प्लस 1 3 हो गया इज इक्वल टू, अब यहां जब आप 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये a के साथ हमारे पास 2 आ गया। और अब हमें जब 1, इसकी जगह हम 1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास 0 जगह और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इससे हमारे पास a आ गया 3/2। अब हमने एक वैल्यू तो फाइंड कर ली इस फैक्टर से, अब हमें दो अननोन अभी भी बाकी हैं, तो उनके लिए हम जैसे हमने पिछले में इक्वेशन बनाई थी वो बना ले। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म बन जाती है। अब अगर हमने b और c फाइंड करना है, अब हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर वाली टर्म्स को, x वाली टर्म्स को और सिंपल कांस्टेंट टर्म्स को। तो अगर हम x स्क्वायर वाली टर्म्स को करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं, तो ये 0 आ गया। इधर हमारे पास a प्लस b, ये हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म है सर। अब इधर से अगर हम b फाइंड कर लें, b इज इक्वल टू माइनस a और b इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये हमारे पास b आ गया। अब हमने फाइंड करना है c, तो आप x वाली टर्म्स को कर लें सिंप्लीफाई या कांस्टेंट। अगर हम x वाली को करें, अगर हम कांस्टेंट को करें तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a और माइनस c, ये हमारे पास दो टर्म्स है। आप सिंपल अगर x को करना है, x को करें तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू, इसके साथ x नहीं इसके साथ है तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस c। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो c इज इक्वल टू 1 a माइनस 1, a हमारे पास क्या था 3/2 माइनस 1, तो c हमारे पास आ गया 1/2, ये हमारे पास c आ गया। अब इन तीनों की वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया। a हमारा था 3/2 x माइनस 1 प्लस b हमारा था माइनस 3/2 और ये b ऊपर है, माइनस 3/2 x
प्लस सी हमारा 1/2 प्लस 1/2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा सिंप्लीफाई होके ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया हमारा। ये हमारे पास 3 केसेस थे, और कोई भी क्वेश्चन होगा वो देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व उनको पार्शियल फ्रैक्शन में हमने स्प्लिट इसी तरह करना है। इन तीनों केसेस में से ही कोई केस यूज होगा। अब ये जितने भी हमने तीनों केसेस पढ़े हैं, इसमें एक चीज जो कॉमन थी कि हमने ये तीनों केसेस सॉल्व किए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, कि तीनों केसेस में हमारा न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा था। अब अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? आपने पोलिनोमियल्स की डिवीजन अगर पढ़ी हुई है तो इसमें हम डिवीजन करके उसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। अब सपोज हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एक्स क्यूब बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर कैसे है? इसकी डिग्री है हमारे पास ऊपर 3 और नीचे हमारे पास मैक्सिमम एक्स की पावर है 2, मतलब कि इसकी डिग्री है हमारे पास 3 और इसकी डिग्री है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब इसकी डिवीजन हम पहले करेंगे। इसकी डिवीजन हम कैसे करेंगे? आगे सेंटर में हमारे पास अंदर आ गया एक्स क्यूब, और इसको डिवाइड करेंगे हम। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना दें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जैसे आप सिंपल डिवीजन सॉल्व करते हैं, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले अगर हमने एक्स क्यूब वाली टर्म को उड़ाना है तो हमारे पास ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये हम माइनस करते हैं तो सारे साइन चेंज होते हैं। इसका प्लस साइन है तो ये हमारे पास अब माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x। अभी भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, सेम भी नहीं होनी चाहिए। हमने इसको एक्स स्क्वायर से भी कम पावर करनी है। तो अब हम फिर से एक दफा इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 3 आ गया और ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। इसको अगर हम सॉल्व करें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, और हमारे पास 7x माइनस 6 आ गया। अब इसकी पावर इससे कम हो गई तो हम यहां पर ही स्टॉप कर देंगे। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखनी आती है तो ये आसान हो जाए। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अब जैसे 3/2 है, इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे तो हम कैसे लिखते हैं? इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 को 2 से, यहां हमारे पास 1 आ गया और ये एक रिमाइंडर है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 1 बाय और 1 और ये 1/2। ये हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब 1 प्लस 1/2। उसी तरह अब हमारे पास ये हमारे पास सेपरेट आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस इसका रिमाइंडर जो नीचे हमारे पास 7x माइनस 6 बाय जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। इसको अगर हम दोबारा उसी फ्रैक्शन में लिख दे तो 1x माइनस 1 और x माइनस 2। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से दोबारा सॉल्व करेंगे। ये केस हमारा 1 है तो ये हमारे पास सिर्फ इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फाइनल आंसर में ये भी लिखना है। इसको हम कैसे? ये केस हमारा केस 1 है, इसमें हम सिंपल a ओवर x माइनस 1 और b ओवर x माइनस 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब क्योंकि ऑप्शन होगी तो आपने सबसे पहले तो ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा आपको लग रहा है कि हो भी सकता है। सॉल्व करने से पहले आप ऑप्शंस देख लें कि ऑप्शंस क्या होंगे। अब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लेता हूं तो नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।